ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एडो फिजिक्स। और जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पर हम क्लास 11-12 की फिजिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का ये वीडियो रहेगा क्लास 11 के लिए। जैसे आप जानते हैं कि क्लास 11 की हमने प्लेलिस्ट स्टार्ट की है और जहाँ पर हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। और लास्ट टाइम हमने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था, किस तरह से हम वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, ग्राफिकली ऐड करते हैं। उसके दो लॉज हैं, पहला है ट्राइंगल लॉ एंड सेकंड वन इज पैरेललोग्राम लॉ। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्राइंगल लॉ डिस्कस किया था और वहां पर हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला था कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको उस चीज को रिवाइज करवाऊं तो कुछ ऐसे था कि अगर दो वेक्टर्स को हम सेम ऑर्डर में लें, ये मेरे पास दो वेक्टर हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अगर इनको सेम ऑर्डर में लेते हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है ना, अगर इस वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन ऐसे प्रोड्यूस करेंगे तो दिस एंगल इज थीटा है ना, तो उनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, अब ये जो दो वेक्टर्स हैं सेम ऑर्डर में लिए गए हैं, और सेम ऑर्डर का मतलब है कि एक का हेड दूसरे की टेल को टच कर रहा है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर हम ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हम पढ़ चुके हैं ना। This is called triangle law because it form a triangle. So two vectors A and B are taken in the same order. Theta is the angle between these two vectors. तो इनका जो resultant है that is given by the third side of the triangle which is taken in the opposite order. ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था। What is the magnitude of R? It is nothing but magnitude of first vector का square plus magnitude of second vector का square plus 2 magnitude of first, magnitude of second and cos of theta. This is the formula for the magnitude of this r है ना, in terms of तो r जो है वो a और b की टर्म्स में कैसे मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, that is a square plus b square plus 2ab cos of theta है ना। and what is the direction of r? we represent the direction of r, मतलब इस रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। सो डायरेक्शन देखने के लिए मान लो कि ये आपके ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल जो है वो क्या कर रहा है, सबटेंड कर रहा है। तो इस अल्फा की वैल्यू हम टेन अल्फा की टर्म्स में निकालते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब टेन अल्फा इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू बी साइन थीटा ऑन ए प्लस बी cos theta. This is the expression where you can find the alpha, and this alpha gives you the direction of this resultant vector r. अब ये कैसे आया था, इसके लिए आपको याद है यहां से हमने एक परपेंडिकुलर माना था। यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं। अगर मैं इनके नाम रखूं, दिस इज ए बी सी डी, तो हमारे पास यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। वन इज डी बी सी एंड अदर इज ए बी सी। ठीक है, एंड दिस पोर्शन इज, ये जो छोटा सा डी बी लेंथ है, this is nothing but b cos theta and this bc is nothing but b sin theta. ये ऑलरेडी डिस्कस की हुई चीजें हैं, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है तो आप पहले पिछला वीडियो देखें, तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। दिस इज हाउ यू कैन ऐड द वेक्टर्स ग्राफिकली, यू कैन से दैट ज्योमेट्रिकली। अब मैं आज चलूंगा इससे आगे और आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ द एडिशन, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपको बता दूं, वैसे इन दो लॉज में कोई फर्क नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग, जस्ट पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर से एक बार ट्राइंगल बन जाता है, एक बार पैरेललोग्राम बन जाता है। ये हमारे पास दो वेक्टर है ना, दिस इज ए वेक्टर अभी मैंने बनाया, दिस इज बी वेक्टर, तो मैंने इस पे ट्राइंगल लॉ लगाया था बिकॉज दे आर टेकन इन सेम ऑर्डर, सो यू कैन अप्लाई द ट्राइंगल लॉ। बट अगर मैं इस बी वेक्टर को पैरेलली यहाँ शिफ्ट करूं तो डेफिनेटली आपको पता है वेक्टर्स को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। इफ दिस एंगल इज थीटा, तो अगर b को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ लेके आएंगे तो b विल लुक लाइक दिस है ना, मतलब इसका हेड यहाँ पे आ जाएगा, टेल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आएगा आपका b वेक्टर। अब ये b मैंने यहाँ से पैरेलली शिफ्ट कर दिया इधर है ना,
तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अब ये जो फिगर बना, लुक एट दिस फिगर, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पर भी ए बी वेक्टर है, यहाँ पर भी ए बी वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, इनके बीच में थीटा एंगल है, बस बी वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया है। ठीक, अब बस यहाँ पर सिनेरियो क्या बन गया कि ये जो ए और बी वेक्टर है ये एक पॉइंट से ही बाहर ओरिजिनेट हो रहे हैं ना, मतलब दे आर एक्टिंग एज को इनिशियल वेक्टर्स। एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ ये दो वेक्टर्स निकल रहे हैं और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो देन वी विल कॉल इट एज पैरेललोग्राम लॉ, बिकॉज फिर यहाँ पर एक ट्राइंगल नहीं बनेगा, फिर हम इधर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कि अगर एक पॉइंट से दो वेक्टर टू डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं तो उन दो वेक्टर्स को आप इन दो वेक्टर्स को आप पैरेललोग्राम की दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड्स की तरह ले सकते हैं ना, मतलब इसका एक पैरेललोग्राम बन सकता है। तो आई कैन ड्रॉ दैट पैरेललोग्राम, है ना। कैसे करेंगे ड्रॉ, ए के पैरेलल यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड बी के पैरेलल। तो इफ आई नेम दिस पैरेललोग्राम एज पी क्यू आर एस, है ना, दिस इज द पैरेललोग्राम। तो आप देख सकते हैं हमारे जो दो वेक्टर हैं ए और बी, they are just representing the two adjacent sides of parallelogram PQRS, and these two vectors are originating from the point P. So this angle is theta, this whole angle is theta, this is the angle between the vectors, है ना। So पैरेललोग्राम कहता है कि अगर इस तरह सा कंडीशन है तो इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो एडिशन करके वेक्टर होगा वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के बराबर होगा। और डायगोनल दो है इस पैरेललोग्राम के, एक ये है और एक ये है, लेकिन कौन सा डायगोनल लेना है, वो डायगोनल भी इसी पॉइंट से ओरिजिनेट होना चाहिए ना। पी पॉइंट से ही ए वेक्टर निकल रहा है, पी पॉइंट से भी बी वेक्टर निकल रहा है, रिजल्टेंट भी कहां से निकलेगा, ए से ही निकलेगा, एंड दिस विल द कंडीशन। ओके, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। सो कुछ नहीं, इट इज जस्ट द टू डिफरेंट डायग्राम्स, बाकी बेसिक प्रिंसिपल यही है, सेम है। आप खुद ही देखो ना, अगर आप इसको बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहां ले आते हो तो इट फॉर्म अ ट्राइंगल, then it is called as triangle law. And if you take B and parallelly shift to this point here, you will get parallelogram law, one and the same thing. और सेम यहां पर भी आप, बिकॉज दिस एंगल इज थीटा, तो यहां पर अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इस पॉइंट को आप पी क्यू आर, इसको एस लिख दो, तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन रही है, यहां पर एक पी एस आर और एक बन रही है आपके पास क्यू एस आर। दिस सेम यही केस बन रहा है जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में बनाया था। तो डेफिनेटली आपका ये आर एस साइड जो है, दिस गोना बी हैपन बी बी साइन थीटा, एंड ये क्यू एस जो साइड है, क्यू इधर लिख देते हैं, इतना सा साइड जो है दिस इज बी कॉस थीटा। और जब आप आर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहां पर भी तो सेम ही आएगा, बिकॉज सेम ही ट्राइंगल बन रही है। तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, and अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ द आर। तो डायरेक्शन ऑफ आर, अगेन दिस आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद a, so your tan alpha will be equal to b sin theta upon a plus b cos theta. simple as that. समझ आई बात, कुछ नहीं है, बस जैसे हमने ट्राइंगल में उन्होंने डिटेल में बताया है ये एक्सप्रेशन, सेम वही स्टेप्स यहाँ पर आपने फॉलो करने हैं, एंड यू विल गेट द सेम आंसर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आर इज इक्वल टू दिस एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय tan ऑफ अल्फा। ठीक, सो दीज आर द टू केसेस, पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्राइंगल लॉ। ज्यादातर यूज पैरेललोग्राम लॉ का ही होगा, बिकॉज ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स होंगी वहां पर जो वेक्टर्स होंगे वो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे होंगे ना। देखो पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर्स जो जिनको हमने ऐड करना है, ए एंड बी वेक्टर्स, वो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मींस एक पॉइंट पे दो वेक्टर एक साथ एक्ट कर रहे हैं ना। मींस मान लो एक पार्टिकल है, उस पे दो फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में एक साथ लग रही हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं ना। समझ आई बात। सो इस तरह से हम ये चीजें कर सकते हैं। तो देखो इसका एक स्पेशल केस आपको बताता हूं मैं। तो चाहे आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, चाहे आप पैरेललोग्राम लॉ लगाओ,
रिजल्ट विल बी द सेम आफ्टर ऑल, एडिशन करके तो सेम ही आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि ट्राइंगल ला लगाएंगे तो कुछ अलग आंसर आएगा और पैरेललोग्राम ला लगाएंगे तो अलग आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट है ना। और tan अल्फा डायरेक्शन की अगर हम बात करें दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, चलिए एक आपको सिनेरियो बताते हैं। मान लो जो दो वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। मान लो इफ a and b are perpendicular to each other, this is a vector and this is vector number b, the angle between them is 90 degree because they are perpendicular to each other, है ना। So suppose we have to add this, हमें इसको ऐड करना है तो r क्या आएगा, r will be in this case r will be again a square plus b square plus 2ab cos 90 because थीटा का वैल्यू 90 है तो it will be equal to a square plus b square plus 2ab because cos 90 is 1. This is nothing but a plus b का whole square, this is a plus b whole square, root square root cancel हो गया, so we will get r sorry this is a plus b का whole square, sorry this is not okay, cos 90 is not 1, it is 0, so this term will be 0, sorry this term will be 0, this is simply equal to a square plus b square. Okay, so magnitude of r equal to अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखो अब ये क्या चीज है ना, इट इज सिंपली अ पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं सो जो मैग्नीट्यूड आएगा रिजल्टेंट का, अगर आप इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो इट विल फॉर्म अ रेक्टेंगल, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो जो r आएगा दैट इज सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सीधी सी बात है, बी वेक्टर दिस इज बी तो दिस इज बी, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, तो हाइपोटेन्यूज है आपका रिजल्टेंट, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो यू कैन सिंपली अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, r is equal to under root a square plus b square, you can simply write r square is equal to a square plus b square, this is nothing but Pythagoras theorem है ना। okay, so this is the case है ना। so if two vectors are in the same direction है ना, if two vectors are in same direction, इसी में आप सिनेरियो ले सकते हैं कि अगर a और b सेम ही डायरेक्शन में है, if we अच्छा एक और बात, डायरेक्शन निकालते हैं पहले, लेट दिस एंगल इज अल्फा, सो अल्फा विल बी b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू आपने क्या डाल देना बेटा, थीटा इज ऑब्वियसली 90 डिग्री, दिस इज b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90, so it is nothing, sin 90 is 1, this is b by this is 0, b by a, so this is tan alpha, so tan alpha वैल्यू क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है b by a परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो अल्फा यहां से निकाल सकते हो आप। तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे सो मैग्नीट्यूड निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से और डायरेक्शन निकलेगी सीधी बी, tan अल्फा की वैल्यू निकलेगी b डिवाइडेड बाई a, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, हाँ अब हम बताएंगे कि अगर मान लो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है ना, तो अगर मतलब a वेक्टर एंड b वेक्टर, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो व्हाट विल हैपन, थीटा की वैल्यू 0 है, तो इफ यू पुट थीटा 0 हियर, व्हाट इज द cos 0, cos 0 इज 1, सो इट इज सिंपली इक्वल टू, मतलब अगर ये थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो योर r विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा तो प्लस 2ab, ओके, एंड यू विल गेट दिस इज सिंपली इक्वल टू अंडर रूट a प्लस b का होल स्क्वायर।
a plus b का whole square. So this cancel out, where r will be equal to a plus b. What does this mean? This mean कि अगर आपके दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो आप सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे, ठीक, मतलब वो सिंपली ऐड हो जाएंगे जैसे नंबर्स ऐड हो जाते हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में है, दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, ये पार्टिकल हैं, वी हैव टू फोर्सेस 10 न्यूटन 5 न्यूटन, आंसर इज सिंपली 15 न्यूटन, ओके, बिकॉज दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके. What will happen if they are acting in opposite direction? If the two vectors are in opposite direction, then theta will be 180 degree, है ना. अगर थीटा 180 है, मतलब जब दो वेक्टर्स अपोजिट होंगे, मतलब समथिंग लाइक दिस, है ना. दिस इज अ पार्टिकल, एक वेक्टर आगे लगा है, एक पीछे. दिस इज 180 डिग्री and cos 180 is nothing but -1. You know that this is -2ab. ये बन जाएगा a minus b का होल स्क्वायर एंड r will be a minus b. मीन्स लार्जर मैग्नीट्यूड में से स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाला मैग्नीट्यूड क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है ना. व्हाट विल बी द डायरेक्शन? देखो, इन केस ऑफ एडिशन, अगर आप एडिशन की केस लेते हो तो भाई दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट भी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, कोई उसमें डाउट नहीं है. इन केस ऑफ दिस, अब जब वेक्टर आपके अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दिस इज ए एंड बी, इट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट डिपेंड कि कौन सा वेक्टर लार्ज है ना. यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी ए की तरफ होगा. अगर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो बी की तरफ ही रिजल्टेंट रहेगा. तो इन case the two vectors are in opposite direction, the direction of resultant depend upon the resultant depend upon the direction of vector with higher magnitude, है ना. उसी की डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में हायर मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर है उसी डायरेक्शन में होगा. ओके, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ द वेक्टर एडिशन. चलो मिटा दें इसको. ओके.